आप तैयार हैं फेलियर की स्टैंप हटाने के लिए? Yes. अपने पड़ोसी से पूछो, हाथ मिलाकर, फेल होना चाहता है, पास होना चाहता है? याद रखना, जिनके पास खुदा की प्रेजेंस है वो कभी फेल नहीं होते। जिनके पास परमेश्वर है वो फेल नहीं होते। जब मैंने एक आदमी के लिए हरियाणा में जब ये प्रचार किया तो एक आदमी यीशु मसीह की फोटो बनाकर, मिट्टी का पुतला बनाकर जेब में ले आया, क्योंकि वो कुम्हार था और पहले वो मूर्ति पूजाई करता था। वो यीशु मसीह की मूर्ति बना के ले आया और कभी मेरी नजर ना पड़ती, वो हमेशा गोद में लेके बैठ जाता यीशु मसीह को। कहता क्योंकि मैंने सुना है, कह रहा है यीशु मसीह की प्रेजेंस जिसके पास है, यीशु मसीह जिसके पास है वो कभी फेल नहीं हो सकता। और वो यीशु मसीह की मूर्ति बना के ले आया और उसका धंधा सारा ही चौपट हो गया। मैंने कहा अरे परमेश्वर हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में नहीं, तेरे दिल में आना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है चर्च, विश्वास करना है, यीशु मसीह फोटो में नहीं है, वीडियो में नहीं है, वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर ढूंढ रहा है, आपको ढूंढ रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है। चर्च वो कह रहे हैं कि जो विश्वास कर रहे हैं वो फेल नहीं होंगे, जिनके अंदर खुदा की प्रेजेंस है, जिनके अंदर वफादारी है। याद रखना, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस उनके अंदर आती है। यीशु मसीह उनके साथ बैठता है और उठता है और चलता है और फिरता है। मैं आपको बता रहा हूं कि उनके साथ बैठता है और चलता है फिरता है जिनके अंदर वफादारी है परमेश्वर के लिए। आप प्रार्थना करने में वफादार हैं, आप बाइबल पढ़ने में वफादार हैं, आप चर्च आने में वफादार हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है जितने भी आज कह रहे हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस में आना चाहेंगे, अपनी वफादारी का, पवित्रताई का सबूत दिखाएंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है खुदा की प्रेजेंस आएगी उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। जब खुदा की प्रेजेंस आती है, मैं कह रहा हूँ कर्जा भाग जाता है। चर्च आप गरीब नहीं रह सकते। लिख लो, जो कहें मुझे खुदा का दर्शन आया है, थोड़े दिन के बाद आपकी गरीबी दूर। जो कहें कि मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैंने ध्यान लगाया, मुझे प्रभु के दर्शन हुए, मैंने ड्रीम देखा, प्रभु के दर्शन हुए, जब मैं जा रहा था तो मेरी गवाही बन गई। इसका मतलब ये साइन है कि परमेश्वर आपके साथ है। चर्च बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे साइन नहीं मिल रहा, मेरी कोई गवाही नहीं बन रही, मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप पाप नहीं करते, आपने पवित्रताई में जीवन बिताया है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास परमेश्वर की प्रेजेंस है, आपको डरना नहीं है। मैं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस किसके पास रहेगी? कितने लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने पास बैठाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ, इधर भी देख रहा हूं। हैं बैठाना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं चर्च, लेकिन वो कुछ लोगों के पास बैठेगा, कुछ लोगों के पास नहीं बैठेगा। उन लोगों के पास बैठेगा जिनके अंदर आत्मा में वफादारी है, जिनके अंदर चरित्र में वफादारी है, जो अंदर से अपने चरित्र को साफ कर रहे हैं, अपने विचारों को साफ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ यीशु मसीह बैठता है। उसकी प्रेजेंस है आपके आसपास। क्या आप लेना चाहते हैं? कह रहे हैं कि ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा है यूपी का, और बाजू में आप बैठे हैं और वो पान खाए और आपकी टांगों के पास पुचार, फिर खाए, इधर करो पुचार, फिर करे पुचार, चार बार करे इधर उधर। क्या आप वहां बैठे रहेंगे? नहीं, कहीं तो पान की खुशबू लेते रहते हैं। हम खाते नहीं है, पर सुंदर बहुत लगता है, सूंघने में अच्छा लगता है। कुछ लोग भी आज ऐसा ही हैं जो पाप का जीवन बिता रहे हैं, वो पवित्रताई में नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस वहां से चली जाती है। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस आपके पास से चली गई तो आप ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकते, ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, ज़्यादा दिन आप आशीष नहीं ले सकते। लेकिन यीशु मसीह धरती पर आया और उसने पुराने नियम में चेंज कर दिया। उसने कहा मैं इन लोगों को एक अवसर और दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज अवसर मिल रहा है चर्च, आपको अवसर मिल रहा है अपने आप को पवित्र करने का, अवसर मिल रहा है अपने आप को वफादारी दिखाने का, अपने कैरेक्टर को साफ करने का, अपने चरित्र को। मैं कह रहा हूं कि जो काम आपने नहीं किया वो करोगे आज के बाद यीशु के नाम में। आमीन। हम पढ़ते हैं निर्गमन 33 का 15 और 16। देखो, मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है, कह रहा है परमेश्वर मुझे एक ऐसे देश में ले चल जहां पर दूध की धाराएं बहती हो, मधु की धारा बहती हो। पढ़ो जरा। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। ये कैसा जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। बोलो हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा है कि मेरे लोग, तेरे लोग, कहते हैं परमेश्वर पृथ्वी भर के लोगों से अलग ठहरे। जब तक आपके अंदर एक डिफरेंट
डिफरेंट जीवन नहीं होगा आपके दूसरों से जब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ नहीं करेगा। आपको डिफरेंट होना है, क्योंकि भजन संहिता 4:3 बोलता है, कह रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि भक्त जन कहते हैं अलग हो जाए। मैंने परमेश्वर, बाइबल बोलती है परमेश्वर ने कहा मैंने भक्त जन को अलग होने के लिए बुलाया। अपने पड़ोसी को बोलो अलग होने के लिए बुलाया। अगर आपके बाजू में कोई शराब पी रहा है तो परमेश्वर ने अलग होने के लिए बुलाया है। अगर वो गाली दे रहा है तो आप वहां बैठ नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप अलग हो गए हैं। तो याद रखना आपकी डिफरेंट ही गवाही आने वाली है, चर्च आपकी डिफरेंट ब्लेसिंग खुलने वाली है। मैं कह मूसा ने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर से बातचीत किया और उसने कहा परमेश्वर कि मुझे कहते कि ऐसा देश दे जहाँ दूध की धाराएं बहती हों, मधु की धाराएं बहती हों। और उसी समय परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। हो सकता है आप में से कोई कह रहा हूं परमेश्वर मुझे यूएसए दे, कनाडा दे, ऑस्ट्रेलिया दे, अमेरिका दे, लेकिन परमेश्वर कहेगा ठीक है मैं तुझे दे देता हूं, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। कितनी हैरानगी की बात है। क्या अमेरिका जाना चाहते हैं आप अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है? क्या आप कनाडा जाना चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ नहीं है? मूसा कह रहा है परमेश्वर अगर तू साथ नहीं चलेगा मैं नहीं जाऊंगा इंग्लैंड अमेरिका। कहता मुझे नहीं जाना। एक लड़के की गवाही बता रहा हूं, चला गया कनाडा, खाने को रोटी नहीं है, काम नहीं है, यहाँ तो कभी बाइबल नहीं पढ़ी, वहां से फोन कर रहा है प्रॉफेट बजिंदर को कहो एक बार मेरे लिए दुआ कर दे मेरा काम खुल जाए। कभी मेरे चर्च में नहीं आया, मैंने कहा ले फिर तेरा काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। खोल दिया है, लेकिन वहां रहकर भी आप अपवित्रताई की भक्ति कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने कहता मूसा को कहा और मूसा ने कहा कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर और कहता है कि मेरे साथ चल, मेरे लोगों के साथ चल। परमेश्वर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। जवाब दे दिया परमेश्वर ने। कहते हैं तेरे लोग हठीले हैं, तेरे लोग जिद्दी हैं, तेरे लोग कहता है कि मेरा कहना नहीं मानते, बात बात में कहता है जिद करते हैं, बात बात में पाप करते हैं। कहता है ये थोड़े दिन ठीक चलते हैं, थोड़े दिन फिर पाप में गिर जाते हैं। और उसी समय मूसा हैरान हो गया। निर्गमन 33:3 में परमेश्वर ने कहा तुम जाओ पर मैं नहीं जाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा तेरे लोग हट्टी हैं। कहता है मैं तो करेक्शन करूंगा, करेक्शन बीच में रोक टोक करूंगा, रोक टोक। परमेश्वर ने कहा मैं तो टोका टाकी करूंगा, इनको मैं पसंद नहीं हूं। परमेश्वर को, लोगों को परमेश्वर पसंद इसलिए नहीं आता, फौरन के लोगों को जो पाप करते हैं लोग उनको परमेश्वर पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि वो पवित्र आत्मा को अंदर बुलाते हैं। वो आ जाता है और अंदर बैठकर कहता रहता है ये पाप है, ये गलत है, ये काम गलत है, ये नहीं करना, ये काम गलत है, ये नहीं करना, ना 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 ये नहीं करना, ये मौज मस्ती नहीं करना, ये नहीं करना। उनको अच्छा लगता है, कहते परमेश्वर ऐसे कर, थोड़ी देर तू इधर ही बैठ, बाहर ही बैठ। ऐसा जीवन परमेश्वर ने इजराइलियों का देखा और परमेश्वर ने कहा कहता मैं इनके साथ कनान देश नहीं जाऊंगा। ये जाएंगे कनान देश लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, ये हट्टी लोग हैं। ये अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब पर जाएंगे, जो मर्जी करेंगे, लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। और उसी समय मूसा कहने लगा परमेश्वर तू कैसे जाएगा मुझे बता। कहता है कि सुन, कहता अगर मैं साथ जाऊंगा तो साथ में समझाता भी रहूंगा और जो नहीं कहना मानेगा उसको दंड दूंगा। बोलता है मेरे बाप मैं तैयार हूं, तू हमें मार्ग में चला, जहां हम गलती करें हमें बता परमेश्वर बता, पर तू हमारे साथ चल। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने कहा अच्छा, कहता मूसा मैं तेरे साथ चलूंगा। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से प्यार करता है, लेकिन आजकल लोग कहता उस व्यक्ति से किनारा कर लेते हैं। जब आपके बड़े आपके घर में आपको डांटते हैं तो उसी समय आप किनारा कर लेते हैं। सास लोगों को ज्यादातर पसंद क्यों नहीं है? आज मैं बताता हूं ज्यादातर औरतों को, बहुओं को सास पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि टोका टोकी, 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 और एक दिन जी करता बहू का ठोक दे इसको, रोज टोका टाकी करती है, इसलिए पसंद नहीं है। सास गलत बात के लिए टोका टाकी नहीं करेगी। आज पादरी बजिंदर को क्या हो गया? सास की फेवर में हो गया आज। बोला हालेलुया। बड़ा आदमी कभी भी, सही आदमी और बड़ा आदमी, बड़ी उम्र का आदमी छोटे बच्चे के साथ रहेगा लेकिन वो गलती नहीं करने देगा, उसको बार बार टोकेगा। टोकेगा कि नहीं? बेटे तुझे नहीं पता, मैंने दुनिया देखी है, गलत है ये काम, बेटे वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं खड़ा ना, हेलो कंचे नहीं खेलना, यहाँ पर गली में नहीं कूदते, कोई ट्रक वाला आ जाएगा टक्कर मार देगा, लेकिन हम समझेंगे नहीं, टोका टोकी, और बच्चे उससे किनारा कर लेंगे। ज्यादातर बच्चों को बाप क्यों पसंद नहीं होता? क्योंकि बाप सारा दिन टोका टोकी करते हैं। माँ कहती है ए मेरे चुन्नू खा लेना, ए मेरे मुन्नू, ए मेरे पुन्नू खा लेना, और बाप क्या करता है? ए खाएगा कि नहीं? चुप, ये काम नहीं करना। बाप हूं मैं तेरा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर भी ऊपर से टोका टाकी कर रहा है कि नहीं?